गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे कीमोकाइंस के बारे में, इंटरल्यूकिन्स के बारे में, इंटरफेरोन्स के बारे में, यानी कि जितने भी सुपर फैमिली में आते हैं साइटोकाइन की। ठीक है, मच डिमांडेड टॉपिक। चार सुपर फैमिली में बेसिकली ये डिवाइडेड है। ठीक है, 4 सुपर फैमिली। हेमेटोपोइटीन, कीमोकाइन, इंटरल्यूकिन और ट्यूमर न्यूक्लियोसिस फैक्टर। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इंटरफेरोन है। ठीक है, हाँ तो क्या कह रही हूँ मैं कि साइटोकाइन जो है वो 4 फैमिली में डिवाइडेड है। हेमेटोपोइटीन, कीमोकाइन, इंटरफेरोन और ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर। 4 फैमिली जानने से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये काम किस किस तरह से करते हैं। देखो, सबने सुना होगा, एक होती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, एक होती है पैराक्राइन सिग्नलिंग और एक होती है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो ऑटोक्राइन में तो क्या होता है, मान लो इस सेल ने कुछ रिलीज किया और वो इसी सेल पे काम कर रहा है। ठीक है, इन सेम सेल। पैराक्राइन में क्या होता है, इस सेल ने रिलीज किया और इसके पास वाली सेल पे इसने काम किया ऑन नियर बाय सेल। ठीक है, और एंडोक्राइन में क्या होता है कि सीक्रेट यहां और या और काम कहीं बहुत ज्यादा दूर जाके कर रही है, यानी कि डिस्टिंक्ट सेल पे, बहुत ज्यादा जो दूर है उस सेल पे। तीन तरीके से ज्यादातर सिग्नलिंग तीन तरीके से होती है, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन। तो कि जो साइटोकाइन है वो भी इसी तरह से एक्ट करते हैं, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन में। ठीक है, अब इसकी सुपर फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप कहोगे कि आपने बता दिया इंटरफेरोन है, कीमोकाइन है, ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर है, तो इंटरल्यूकिन कहाँ गया? इंटरल्यूकिन हिमेटोपोइटीन में ही आता है, इसी का पार्ट है इंटरल्यूकिन। किसका पार्ट है? हिमेटोपोइटीन सुपर फैमिली का पार्ट है। ठीक है, एक एक करके मैं बताती जाऊंगी। ठीक है, देखो, नोट कर लिया ना ये, हिमेटोपोइटीन, कीमोकाइन, इंटरफेरोन और ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर। जो हिमेटोपोइटीन है ना, हिमेटोपोइटीन नाम से ही पता चल रहा है, जो कि किस में हेल्प करते हैं? हिमेटोपोइसिस प्रोसेस में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसका एक पार्ट है इंटर फेरोन या ल्यूकिन, इंटर ल्यूकिन। ल्यूकिन कैसे याद रखोगे? ल्यूकोसाइट से याद रख लो, है ना, क्योंकि ब्लड सेल्स बनती है ना हेमेटोपोइसिस में, ऐसे याद रख लो। इंटरल्यूकिन्स क्या है? जो ल्यूकोसाइट सिक्रीट कर रही है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर ल्यूकोसाइट सिक्रीट कर रहे हैं तो हम उसको इंटरल्यूकिन नाम दे देते हैं, मोनोसाइट सिक्रीट कर रहे हैं तो मोनोकाइन नाम दे देते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब कीमोकाइन का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर लिया था, तब बताया था आपको मैंने। अच्छा, तो इसके जो इंटरल्यूकिन फैमिली है, इसके 43 मेंबर्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। हो सकता है और भी हो गया हो, पर अबाउट इतने 43 मेंबर्स इसके अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। किस फैमिली के? इंटरल्यूकिन सुपर फैमिली के। ठीक है,
अच्छा, इंटरलूकिन में बहुत सारे टाइप आएंगे, 1 2 3 4 5 6 करके, सबके अलग अलग वो है फंक्शंस हैं, ठीक है। तो मैं लिखती जाती हूँ। मेन तो ये याद रखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, मैक्रोफेज के द्वारा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, जिसका मेन काम होगा वो मैं आपको खुद ही बता दूंगी कि आपको ये याद रखना है, ठीक है। जो IL-2 है वो क्या कर रहा है, टी सेल का प्रोलिफरेशन कर रहा है, टी सेल प्रोलिफरेशन। ये थोड़ा जो इंटरल्यूकिन है ये थोड़ा रटने वाला टॉपिक है, IL-2 IL-1। इसके अलावा जो आगे पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। अच्छा, IL-3 किसमें, माइलॉइड प्रोजेनेटर में, माइलॉइड प्रोजेनेटर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हेमेटोपोइसिस प्रोसेस में मैंने ये सब बता रखा है आपको कौन सी किस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर आती है IL-4। IL-4 किस में हेल्प करता है, स्विचिंग ऑफ में, स्विचिंग ऑफ टू इम्यूनोग्लोबिन E। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ एंटीबॉडी एंड टाइप्स में, है ना। अच्छा, फिर ये क्या करता है, टी सेल की प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, टी सेल प्रोलिफरेशन। क्या कर रहा है, ये टी सेल की प्रोलिफरेशन करा रहा है। इंटरलूकिन 4 क्या करा रहा है, स्विचिंग ऑफ करा रहा है, किसमें, IgE में, है ना। अच्छा, IL-6 क्या कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की एक्टिवेशन करा रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेशन। IL-8 है एक, IL-8 क्या कराएगा, कीमोटैक्सिस कराएगा। दो चार बार रिवाइज करने के बाद आपको ये चीजें याद होने लग जाएंगी, उससे पहले तो नहीं होंगी, ठीक है। इंटरलूकिन 10 है, वो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देती हूँ, हो सका तो इसकी कोई निमोनिक बना के भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। IL-1 क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प कर रहा है। IL-2 क्या है, टी सेल की प्रोलिफरेशन में। IL-3 माइलॉइड प्रोजेनेटर में। IL-4 स्विचिंग ऑफ में, किसकी, IgE की। IL-5 किस में कर रहा है, टी सेल की प्रोलिफरेशन में कर रहा है। IL-6 कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेशन में। IL-8 कर रहा है कीमोटैक्सिस में। IL-10 कर रहा है इन्फ्लामेशन में, ठीक है। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट आता है वो है 83, IL-83। ये पैरासिटिक इन्फेक्शन में काम करता है, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग था, हेमेटोपोइटिन वाला। आगे वाला पार्ट सारा इंटरेस्टिंग है, देखते जाओ। कीमोकाइंस बता देती हूँ मैं, ठीक है। कौन सी सुपर फैमिली थी, सेकंड सुपर फैमिली थी कीमोकाइंस की, कीमोकाइंस। तो देखो, कीमोकाइंस में 4 तरह के आएंगे। सबसे पहली बात तो इसमें सिस्टीन रेजिड्यू होते हैं, 4 सिस्टीन रेजिड्यू, 4 सिस्टीन रेजिड्यू मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। अब वो सिस्टीन रेजिड्यू कैसे कैसे अरेंज होते हैं उसके बेसिस पे इसके 4 टाइप हैं, ठीक है। एक तो है CC, ए है CXC, एक CX3C। देखो, अगर सिस्टीन रेजिड्यू कंटिन्यूअस है तो वो आएगा CC फैमिली में, ठीक है। CX का मतलब यहाँ पे एक अमीनो एसिड इसके बीच में आ गया, 2 सिस्टीन रेजिड्यू के बीच में। इसमें क्या है, 2 तो एंड टर्मिनल पे होंगे और बाकी के किसी और पोर्शन पे होंगे, डाउनस्ट्रीम की साइड होंगे। CX3 इसमें क्या आ गया, 3 अमीनो एसिड बीच में आ गए। क्या हो रहा है, जो CC है उसमें 4 जो रेजिड्यू है वो साथ में है। ऑल सिस्टीन रेजिड्यू कॉन्टेजियस, मतलब साथ में, ठीक है। सिस्टीन रेजिड्यूज
हैव वन अमीनो एसिड इन बिटवीन। ठीक है, सी में क्या है, दो अमीनो एसिड जो है वो एन टर्मिनल पे है। 2 सिस्टीन रेजिड्यू एट एन टर्मिनल, रेस्ट एट डाउनस्ट्रीम। ठीक है, CXC में क्या है, CXC में है सिस्टीन रेजिड्यूज आर सेपरेटेड बाय 3 अमीनो एसिड। कंटिन्यूअस है, एक अमीनो एसिड बीच में आ रहा है, दो किस पे है, एन टर्मिनल पे और बाकी के डाउनस्ट्रीम पे। इसमें क्या है, 3 अमीनो एसिड बीच में आ रहे हैं, है ना। कीमोकाइंस में क्या हो रहा है, क्या बता रही हूँ मैं कीमोकाइंस में कि 4 तरह के कीमोकाइंस हैं। ठीक है, कीमोकाइंस का काम क्या होता है, कीमोकाइंस का काम होता है कीमोटैक्सिस में, एट्रैक्शन में, एक्टिवेशन में। एक्टिवेशन, कीमोटैक्सिस, ठीक है, और एडहेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। करते क्या है ये लोग, ये ल्यूकोसाइट की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो दिखाती हूँ कहाँ गया। ये पता चलेगा कि ये सारे एक दूसरे से अलग कैसे हैं। आप ये देखो कि इनमें सब में कौन कौन सा किस किस की वो करते हैं। ये क्या बता रही हूँ मैं, जो ये है ये हेल्प करते हैं एक्टिवेशन में, कीमोटैक्सिस में और ल्यूकोसाइट की मूवमेंट में। तो हर एक जो है ना 3-4 है, ये चारों के चारों अलग अलग में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये मोनोसाइट के लिए है, कौन सा, CC वाला। ये किसके लिए है, न्यूट्रोफिल के लिए है। ठीक है, CC किसके लिए है, मोनोसाइट के लिए, CXC न्यूट्रोफिल के लिए, और ये दोनों किसके लिए है, बाकी ल्यूकोसाइट्स के लिए। ठीक है, सबका एक एक एग्जाम्पल भी जरूरी है। ये वाला इरेज कर देती हूँ इधर से। ये नाम तो आराम से याद हो जाएंगे, 2C है, CXC है, C है, CXC3 है ना। इसका एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, CX3CR1 है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे ही इसका है XCR1। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल आसान है याद करना। CX3 था, यूं कहीं लिख दिया, R1 रख दिया, CR1 हो गया और आगे X लगा दिया, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है अमीनो एसिड बीच में, है ना। हो गया इतना। इसका ILB है, इसका MIL है एग्जाम्पल। सबका बस एक एक एग्जाम्पल बहुत रहेगा। ये क्या कर रहा है, मोनोसाइट की मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। ये किसकी हेल्प मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, न्यूट्रोफिल की मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। कीमोकाइन का मेन काम क्या है, किसमें है, कीमोटैक्सिस में है और ल्यूकोसाइट की मूवमेंट में है। 4 तरह के हैं, बता दिया ना मैंने। अच्छा, अगर कीमोकाइन किसी में नहीं होते हैं, कीमोकाइन मान लो माइस का एग्जांपल देके बताती हूँ मैं। माइस में अगर कीमोकाइंस की कमी हो जाती है या कीमोकाइन नहीं होते हैं तो क्या होता है, ब्रेन की और जो हार्ट की डेवलपमेंट है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। डिफेक्ट इन ब्रेन डेवलपमेंट कोमा हार्ट डेवलपमेंट। मिलते कहाँ है, कौन से क्रोमोसोम पे मिलते हैं, क्रोमोसोम 9 इन ह्यूमंस में कौन से क्रोमोसोम पे मिल रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 9। सिस्टीन रेजिड्यू है, चार सिस्टीन रेजिड्यू कहाँ कहाँ अटैच है, किस तरीके से अटैच है, उसके बेस की 4 टाइप्स हैं ये इसके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 2 बता दिए ना आपको, एक तो इंटरफेरोन, एक तो इंटरल्यूकिन बता दिया, एक कीमोकाइन बता दिया।
अगला है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। कौन सा है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, अच्छा ट्यूमर नेक्रोसिस मतलब नाम से ही पता चल रहा है किसकी? ट्यूमर की डेथ होने वाली है। ठीक है, दो तरह के ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है मेनली, टीएनएफ अल्फा और टीएनएफ बीटा। ठीक है, दोनों अलग अलग तरह की इम्यूनिटी के पार्ट हैं। ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है और ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, कर क्या रहे, ये क्या कर रहा है? टीएनएफ एपोप्टोसिस कर रहा है। एपोप्टोसिस क्या होती है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, है ना। और ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है टी सेल और बी सेल की प्रोलिफरेशन को। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या है? एक तरह का साइटोकाइन है। इसके दो तरह के मेन टाइप्स हैं, टीएनएफ अल्फा और टीएनएफ बीटा। टीएनएफ अल्फा इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, टीएनएफ बीटा एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। टीएनएफ अल्फा क्या कर रहा है? एपोप्टोसिस कर रहा है और कोएगुलेशन कर रहा है। और टीएनएफ बीटा क्या कर रहा है? टी सेल और बी सेल की प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, मेन इसका काम किस में है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का एपोप्टोसिस में है। ठीक है, इसकी 40+ मेंबर्स इसके भी मिल चुके हैं। सीक्रेट किससे होता है? ल्यूकोसाइट से सीक्रेट होता है। ठीक है, घिसी-पिटी चीज है इन सब में। टीएनएफ अल्फा है, टीएनएफ बीटा है। टीएनएफ अल्फा इनेट इम्यूनिटी, टीएनएफ बीटा एडेप्टिव इम्यूनिटी। टी सेल और बी सेल की प्रोलिफरेशन को रोक रहा है, एपोप्टोसिस और कोएगुलेशन में काम करता है। इंटरफेरोन, फोर्थ फैमिली पे आ गए हम इसकी इतनी जल्दी। इंटरफेरोन में टाइप 1 होता है, टाइप 2, टाइप 3, 3 तरह के हैं। ठीक है, इसमें तो आता है टीएनएफ आई अल्फा और बीटा, दो तरह के आते हैं इसमें। इसमें आता है गामा और ये ऐसे ही है। ठीक है, क्या बता रही हूं मैं कि इंटरफेरोन है, इंटरफेरोन 3 टाइप के हैं, इंटरफेरोन 1, इंटरफेरोन 2 और इंटरफेरोन 3। ठीक है, आईएनएफ अल्फा है, आईएनएफ बीटा है और क्या है? गामा है और आईएनएफ 3 सॉरी ऐसे ही है, इंटरफेरोन 3 वाला। ठीक है, मेनली तो ये क्या करते हैं? इंटरफेरोन एंटीवायरल है, एंटीवायरल कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखो जो अल्फा और बीटा है ना, ये क्या कर रहे हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स पे काम कर रहे हैं, एंटीवायरल कंडीशन यानी कि वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, एंटीवायरल सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। और MHC1 की जो है प्रोडक्टिविटी उसको इंक्रीज कर रहे हैं। क्या बताया मैंने? नॉन न्यूक्लिएटेड सेल पे काम कर रहे हैं, एंटीवायरल कंडीशन पैदा कर रहे हैं। MHC1 है उसकी प्रोडक्टिविटी को या उसके एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर है ये जो है ना टाइप 1 है, टाइप 1 इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, जबकि जो टाइप 2 है ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। देखो होता क्या है, इसने भी वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम किया है और ये भी वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करेगा, यानी कि एंटीवायरल सिचुएशन पैदा करेगा। इसने क्या किया था? MHC1 की रेगुलेशन को इंक्रीज किया था। ये क्या कर रहा है? MHC1 और MHC2 दोनों की उसको एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। क्या बताया मैंने कि अल्फा और बीटा दो तरह के थे, दोनों नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स में काम कर रहे हैं, एंटीवायरल कंडीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं और MHC1 के एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। जबकि जो गामा वाला है वो क्या कर रहा है? एडेप्टिव इम्यूनिटी में काम कर रहा है, एंटीवायरल इन्फेक्शन वो कर रहा है, वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा है, एंटीवायरल सिचुएशन प्रोड्यूस कर रहा है। और MHC1 और 2 दोनों की प्रोडक्टिविटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है,
ये किस में काम करता है? ये वायरल रिसेप्शन में काम करता है, ठीक है। सिंगल साइटोकाइन है ये भी, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है INF गामा, सॉरी लैम्डा, INF लैम्डा। क्या बताया मैंने? एक तो ये है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। यहाँ कौन सा है? लैम्डा है, वायरल रिसेप्शन है, सिंगल साइटोकाइन है, ठीक है। रेगुलेट करता है होस्ट सेल की प्रोलिफरेशन को, रेगुलेट होस्ट सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। मैं देख लेती हूँ एक और चीज, एक आध चीज और यहाँ पे आपको बताई जा सकती है तो, ठीक है। तब तक मैंने क्या बताया है? इंटरफेरोन के बारे में बताया है मैंने। इंटरफेरोन कितने टाइप के बताए हैं मैंने? 3 टाइप के आपको इंटरफेरोन बताए हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अच्छा, सिक्रीशन नहीं बताया मैंने, कौन सा किससे हो रहा है ना। जो अल्फा है उसको तो सिक्रीट कर रहा है मैक्रोफेज सेल्स, बीटा को सिक्रीट करिए फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। और गामा को प्रोड्यूस कर रही है नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल, ठीक है। क्या बताया? मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट और नेचुरल किलर सेल इनको सिंथेसाइज कर रही है। अलग अलग तरह की डिजीज को क्योर करने में काम आते हैं, जैसे कि INF अल्फा है वो हेपेटाइटिस बी को क्योर करने में काम आता है, ठीक है। और बीटा है वो स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए काम आता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ट्रीट करने के लिए। ये टी लिम्फोमा जो हो जाती है ना, क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा, उसको ट्रीट करने के लिए यूजफुल है। किसके लिए? हेपेटाइटिस बी के लिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए और किसके लिए? क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा के लिए, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने इसमें इंटरफेरोन में कि एंटीवायरल कंडीशन इंड्यूस करते हैं। क्रोमोसोम नंबर 9 पे मिलेंगे किसकी? ह्यूमन की, ठीक है। और 6 पे मिले क्रोमोसोम नंबर 9 पे मिलेंगे ह्यूमंस में, और क्रोमोसोम नंबर 4 पे मिलेंगे माइस में, ठीक है। एंटीवायरल कंडीशन पैदा कर रहा है, इन सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। मेनली इसमें यही बताना है आपको कि ये वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करेगा, कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट है, कितने टाइप्स हैं, और वो टाइप्स कौन कौन सी सेल प्रोड्यूस कर रही है और कहाँ काम कर रही है, ठीक है। कुछ रह गया तो मैं देख लेती हूँ। इंटरल्यूकिन्स मैंने आपको बता दिए हैं, साइटोकाइन में देख लेते हैं। कीमोकाइन बता दिया मैंने, CCCXC, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बता दिया। अच्छा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर में जब मैंने आपको बताया था कि TNF अल्फा, TNF बीटा बताया था, तो मैंने आपको बहुत थोड़ी चीजें बताई थी, है ना। एक जगह मैंने आपको क्रोमोसोम नंबर 6 भी बताया था कि जो TNF अल्फा है वो क्रोमोसोम नंबर किस पे मिल रहा है? 6 पे मिल रहा है। मोलिकुलर वेट उसका 26 किलो डाल्टन है। नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड है। नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स उसमें नहीं है, वो सिर्फ प्रोटीन है ना। और टाइप 2 मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, जैसे कि TNF बीटा जो है वो क्या है? वो भी टाइप 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। क्या बताया था मैंने? TNF अल्फा क्या है? टाइप 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। TNF बीटा भी टाइप 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। और जो TNF अल्फा है वो क्रोमोसोम नंबर 6 पे हो रहा है प्रोड्यूस, और उसके तकरीबन 40 मेंबर उसके अभी तक मिले हैं, ठीक है। चलो फैमिली बता दी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।